बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जी वो है रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। एडजस्टम जनरसिस उसका फर्स्ट रूल है और ये बेसिकली जो है वो इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। तो एडजस्टम जनरसिस का जैसे ऊपर मतलब लिखा है कि मीन्स ऑफ द सेम काइंड एंड द नेचर, जो एक ही तरीके का हो, सेम काइंड हो, उसकी सेम नेचर हो, यानी जनरल वर्ड्स विल फॉलो स्पेसिफिक वर्ड्स। एक ऐसी वर्ड्स की सीरीज होती है जिसमें थोड़ा सा डाउट आता है, लेकिन एंड पे एक ऐसा जनरल वर्ड दिया होता है जिससे हम समझ के उसका जो बाकी जो वर्ड्स की जो सीरीज होती है उसको हम एक क्लास के अंदर जो है वो हम उसको यानी कि लेकर जाते हैं। मैं आपको इसकी एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ कि आपको इसकी समझ आ जाएगी, जिसमें एक शख्स है जिसने अमेरिका के जो ट्रिप करना होता है। वो जो ट्रिप पे जाता है तो वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाता है, और ट्रैवल एजेंसी वाले जो होते हैं ना, वो इसे कहते हैं कि हम आपको अमेरिका पहुंचने के बाद जो बाकी जो सिटीज़ होंगे उनमें हम आपको कार, कार या बस या कोई अदर सुपर फास्ट मीडियम जो है ना, हम उसके ज़रिए आपको पहुंचाएंगे। ठीक हो गया जी। अब वो सुपर फास्ट मीडियम को वो जो है एरोप्लेन समझ लेता है। ठीक है जी, वो अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका पहुंचने के बाद जब उसको लॉस एंजलिस ले जाया जाता है तो वो उसको बस में बिठा दिया जाता है। तो वो वहाँ पे स्ट्राइक करता है कि जी आपने कहा था कि सुपर फास्ट मीडियम, तो मैंने तो एरोप्लेन पे यानी कि जाना है और आप मुझे बस पे लेके जा रहे हैं। तो उस पे वो कंपनी वाले कहते हैं कि नहीं जी, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस देंगे। और जब उसकी फ़र्ज़ करो अगर उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है तो उसमें कोर्ट यही कहती है कि कार, बस या ट्रेन, ये तीनों लैंड बेस्ड हैं। यानी कि ये जो तीनों जो मीडियम बताए गए हैं वो लैंड बेस्ड हैं, उस पे वो एडजस्ट जनरल का रूल लगाते हैं। इसमें सुपर फास्ट मीडियम में कोई और चीज़ तो आ सकती है, मेट्रो ट्रेन आ सकती है, जो कुछ और आ सकता है, लेकिन एरोप्लेन नहीं आ सकता। समझ आ गया इसमें आपको कि वो सेम जो होता है ना, वो एडजस्ट जो लास्ट पे जो वर्ड दिया गया है ये उसके ज़रिए हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इसमें जो है ये कौन सी क्लास से ये बिलोंग करता है। तो इसमें जो कोर्ट्स होती हैं वो एडजस्ट जनरल का रूल लगाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास आता है जो रूल, वो आता है जी नोसिचर असोसिस। नोसिचर असोसिस, नोसिचर का मतलब होता है टू नो, और असीसिस का मतलब होता है फ्रॉम एसोसिएशन। टू नो फ्रॉम इट्स एसोसिएशन, यानी कि वर्ड्स ड्राइव देयर मीनिंग फ्रॉम देयर कंपनी। अब एक कोर्ट के पास एक ऐसा कुछ मामला आ गया है जिसमें थोड़ी सी उनको अब्सर्डिटी है, तो वो उसमें क्या करेंगे कि उसके जो साथ वाले जो मीनिंग्स हैं उनको देखेंगे, या जो वो सेंटेंस है उसको देखेंगे कि वो बाकी सेंटेंस क्या कह रहा है, तो उसके ज़रिए वो उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे। उसके ज़रिए उनको पता चलेगा कि इन इसका जो इस लाइन का मतलब क्या है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त रूल है नोसिचर असोसिस। मैं आपको इसकी भी एक एग्जांपल देता हूँ, जिससे आप मज़ीद इसको समझ जाएँगे जी। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूँ तो वो ऐसे है कि जी जो एग्ज़ाम्स की जो एसओपीज़ हैं ना जी, उनमें कहा जाता है कि जी आपने कोई भी जो यानी कि ना तो आपने मोबाइल ला सकते हैं उस दौरान, और ना ही टैब ला सकते हैं, और ना ही आप आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है जी, एक जो 2 होते हैं ना स्टूडेंट, वो लॉकी-टॉकी ले आते हैं और वो उससे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो जब उनकी इस हरकत को पकड़ा जाता है तो वो कहते हैं कि जी आपने तो टेलीफ़ोन और यानी कि जो मोबाइल है और जो टैब है उससे मना किया है, लॉकी-टॉकी से तो आपने मना ही नहीं किया हमें। तो उसकी जब इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो वो भी यूँ ही की जाएगी, ठीक है, लॉकी-टॉकी से मना नहीं किया, लेकिन आपको ये भी कहा गया है कि आपने बातचीत भी नहीं करनी। तो जो बातचीत है वो आप लॉकी-टॉकी में कर रहे थे, आप आपस में बातचीत कर रहे थे। तो उस पे भी नोसिचर असोसिएट्स का रूल लगेगा कि अगर देखें अब वर्ड जो है वो लॉकी-टॉकी तो यूज़ नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि आपस में बातचीत भी नहीं करनी, तो बातचीत तो वो कर रहे थे लॉकी-टॉकी के थ्रू। तो उसमें नोसिचर असोसिएट्स का रूल लगेगा, जो उसके ज़रिए पता चल जाएगा कि हाँ जी, ये देखें। अब और जब कोर्ट उसमें वो अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगी तो वो फिर ये रूल लगाएँगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो हमारे पास रूल आ रहा है वो आ रहा है जी एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्ट्रस। अब ये एक मुश्किल सा रूल है जी, इसमें बेसिकली हम इस रूल को कह सकते हैं दी रूल ऑफ नेगेटिव इम्प्लीकेशन। जब हम एक चीज़ को एक्सप्रेसली जो है वो बता देंगे तो बाकी जो होंगी चीज़ें वो उसमें एक्सक्लूड हो जाएँगी। ठीक है, एक्सप्रेसली बता देंगे। अब मैं आपको इसकी भी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो टैक्सेशन एक्ट 1896 है, वो एग्ज़ेम्प्ट फ़र्ज़ करो करता है लैंड्स, हाउसेज़ एंड कोल माइन्स। लैंड, हाउसेज़ एंड कोल माइन्स को। अब वो जो कोल माइन्स हैं
कोल माइंस को एक्सप्रेसली बता दिया गया है कि इन पर टैक्स नहीं है। जो बाकी माइंस हैं, जिस तरह गोल्ड माइन हो गई, जो आपकी सॉल्ट माइन है, उन पर टैक्स होगा। तो ये एक रूल बता दिया गया है कि एक्सप्रेस योर यूनिस एक्सक्लूसिव एल्ट्रिस, यानी कि जब किसी चीज़ को एक्सप्रेसली बता दिया गया है, किसी चीज़ को एक्सप्रेसली नॉमिनेट कर दिया गया है, तो वो चीज़ जो होगी वो एक्सप्रेसली बता दी गई है, जो वो तो इंक्लूड होगी, लेकिन बाकी जो उसके साथ के होंगी वो उसमें एक्सक्लूड हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी इंक्लूसिव यूनिस एक्स एस्ट एक्सक्लूसिव अल्ट्रिस। अब इसमें ये है कि जी एक चीज़ को आप पर्टिकुलरली इंक्लूड करते हैं, तो वो बाकी जो चीज़ें होंगी वो उसमें एक्सक्लूड हो जाएंगी। इंक्लूड, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि जी नो डॉग्स आर अलाउड इन ट्रेन। अब इसमें एक्सप्रेसली बता दिया गया कि डॉग्स आर नॉट अलाउड इन ट्रेन, यानी कि अब बाकी जो हैं एनिमल्स वो आप ला सकते हैं, जैसे कैट्स हो गई, हेंस हो गई, तो ये आप यानी कि ला सकते हैं। ये एक सिंपल सा रूल है। उसके बाद आ जाते हैं जी रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। अब जो ये है जी, इसमें मैं आपको एक बता दूं कि एक जो सेंटेंस होता है या जो कोर्ट इंटरप्रिटेशन करने लगती है, तो उस दौरान मैंने अगर बहुत से ज़्यादा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। अब हमने क्या करना होता है, एक सब्जेक्ट को उसी के रिलेटेड जो वर्ड होता है उसी के साथ मिलाना होता है। ठीक है ना जी। अब इसमें मैं आपको एक बेसिकल एग्जांपल दे सकता हूँ। हम कहते हैं जी तलवार और बंदूक निकालो और लोड करो। अब आपको पता है कि तलवार जो है वो निकालने में आ रहा है और बंदूक जो है लोड करने में आ रहा है। ठीक है, ये नीचे एक इसकी एग्जांपल दी भी गया है कि इफ़ एनी वन शेल ड्रॉ और लोड एनी sword or gun, the word draw is applied to sword only and the word load to gun only, the former word to former noun and later to later, because it is impossible to load, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि आप जो तलवार को है वो लोड नहीं कर सकते, आप गन को लोड करेंगे। और जो तलवार है उसको आप अपने नाम या जो भी होगा उससे यानी कि निकालेंगे। तो इस रूल के तहत अगर एक जो सेंटेंस है उसमें अगर डाउट आ रहा है, तो उस सेम जो होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में मिलाना होगा। उसके बाद आ जाता है कॉसिस ओमिसिस। कॉसिस ओमिसिस यानी कि ऑब्सर्डिटी इन लेजिस्लेशन ड्यू और क्लेरिकल मिस्टेक और एरर विल बी इग्नोर्ड इन कोर्ट। यानी कि अब लेजिस्लेशन ने एक्ट पास किया है, लेकिन क्लेरिकल मिस्टेक्स हो गई हैं कोई, या जब वो एक्ट जो है वो टाइप किया गया तो उस वक्त उसमें कोई क्लेरिकल मिस्टेक हो गई हैं, तो वो जो अब्सर्डिटी होगी, जो वो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, वो कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं या उसको इग्नोर कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो इस जो रूल है इसमें एग्जांपल्स भी दी गई हैं, नीचे केस लॉज भी मैंने बताए हुए हैं साथ में। तो ये जी कुछ रूल्स थे जो इंटरप्रिटेशन के थे। तो इसकी मैंने आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। मज़ीद आप इसको जो टाइप किया गया है इसको आप स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।